वेलकम टू अंकल का रेडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आज करेंगे दिल की बात, और दिल की बात में करेंगे रामदेव जी की बात कि रामदेव जी ने ऐसा क्या कर दिया कि सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। रामदेव जी ने एक मेडिसिन बनाई है, कोरोनिल के नाम से किट बनाई है, जो वो दावा करते हैं कि कोरोना को ठीक कर सकती है। और किट का प्राइस भी उन्होंने बड़ा रीजनेबल रखा है। इसकी वजह से सारी फार्मा इंडस्ट्री उनके पीछे पड़ गई है। अब कैसे हुआ है और क्या क्या बातें हुई हैं, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, इस सब की बात करेंगे। जुड़े रहें अंत तक, पूरा वीडियो देखें और एंजॉय करें। रामदेव जी की ये दवाई बनाने के बाद रामदेव जी की कंपनी के ऊपर एक FIR हो गई है राजस्थान में, जयपुर शहर में। वहां पे एक जगह है ज्योति नगर, वहां कि रामदेव जी मिसलीड कर रहे हैं। इस दवाई से वो कुछ इलाज नहीं कर सकते, बस उन्होंने वो ऐसे बना के हवा में शोषा छोड़ दिया। उनका मतलब है ये, सीधी सादी भाषा में। ऐसी एक FIR उनके ऊपर बिहार में हुई है। कुछ महाराष्ट्र सरकार भी उनके अगेंस्ट हो गई है। अब ये FIR हुई किसके ऊपर? ये जो MD हैं रामदेव जी की कंपनी पतंजलि के, उनके ऊपर एक FIR हुई है। बालकृष्ण जिनका नाम है। एक अनुराग जी हैं, अनुराग वार्ष्णेय जी, उनके ऊपर एक FIR हुई है। एक निम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलबीर सिंह, उनके ऊपर एक FIR हुई है। एक अनुराग तोमर हैं, डॉक्टर अनुराग तोमर, उनके ऊपर FIR। इन सब लोगों के ऊपर एक FIR हो गई है कि दे आर मिसलीडिंग पीपल। ऐसी कोई दवाई नहीं है इनके पास, बिना रिसर्च के इन्होंने कुछ बना दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रामदेव जी ऐसा कुछ कर दें? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये ICMR की एक बॉडी है जिससे उनको कोई परमिशन लेनी थी। उनका दावा यह है कि उन्होंने वो परमिशन नहीं ली। अब रामदेव जी की दवाई क्या कर रही है? रामदेव जी का ये कहना है कि हमारी दवाई के हमने तकरीबन 100 पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किए हैं, उसमें जिनको कम सिम्टम्स थे उन लोगों को 3 दिन में आराम मिल गया, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम थी वो 1 हफ्ते में ठीक हो गए। अब रामदेव जी ने इसमें ऐसा दवाई में क्या डाला है? रामदेव जी ने गिलोय डाला है, रामदेव जी ने अश्वगंधा डाला है। ये सब चीजें जो वो पहले ही यूज करते थे, ये सब चीजें यूज करके उन्होंने दवाई बनाई। एक किट बनाई है बेसिकली उन्होंने। उसमें एक नेजल ड्रॉप है जो आपकी नेजल कंजेशन को दूर करता है, उसको वो अनु तेल बोलते हैं। और उस किट के अंदर एक और दवाई है श्वासरी करके, जिससे आपको सांस लेने में अगर दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपका कफ कोल्ड फीवर भी वो ठीक कर देगी। रामदेव जी ने इसकी कीमत रखी है 545 रुपए। 30 दिन की दवाई है। इस दवाई को कौन कौन खा सकता है? इस दवाई को वो खा सकता है जिसने RT-PCR टेस्ट करा लिया, यानी जो कोरोना के पॉजिटिविटी के लिए टेस्ट किया जाता है, जिस किट से अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो वो इस दवाई को खा सकता है। अब ये जो किट है ये कितनी सक्सेसफुल है, कितनी अनसक्सेसफुल है, ये तो सबको ही मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे कि ये किट है क्या चीज। तो वापस आते हैं रामदेव जी के ऊपर। अब गवर्नमेंट उनसे ये कह रही है कि भाई आप हमें ये बताओ कि आपने IEC से कोई क्लियरेंस ली थी, कोई रजिस्ट्रेशन है आपका इस दवाई के लिए? आपने जो टेस्ट किया उसका कोई डेटा है आपके पास? तो यानी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है इस दवाई की, या गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल है, तो वो सारे कागज लेके आप आ जाओ तो हम मान जाएंगे। अब प्रॉब्लम मुझे ये है कि भाई रामदेव जी जो दवाइयां यूज कर रहे हैं वो तो आयुर्वेदिक हैं। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासरी, अनु तेल, ये तो ओवर द काउंटर दवाइयां वैसे ही मिल जाती हैं। इनमें कोई लाइसेंस की क्या जरूरत होती है? लोग जाते हैं अपना बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा लेते हैं। ये हर दुकान पे, किराने की दुकान में मिल जाती हैं आपको दवाइयां। तो जब ये किराने की दुकान पे दवाइयां बिक्री होती हैं या इनके स्टोर्स पे ये बिक्री होती हैं, तो वहां जाके कभी किसी ने चेक किया कि उस दुकान के पास इसको बेचने का लाइसेंस है या नहीं है, या ये आयुर्वेदिक दवाई बिना किसी वैद्य के बिक सकती है या नहीं बिक सकती?
अब हम लाइसेंसिंग के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा कानून है कि उनको लाइसेंस लेना चाहिए तो वो लें, बिल्कुल लें, वो प्रूव करें गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए ना, ये दवाइयां तो वैसे ही अवेलेबल हैं, लोग अलग अलग खरीद के खा लेंगे, किट में नहीं लेंगे, वैसे ले लेंगे लोग। तो वन और दी अदर वे लोग इस दवाई को तो खा ही लेंगे ना, उनको पता चल गया और पहले से ही पता है लोगों को इनसे क्या फायदे होते हैं। अब ये रामदेव जी क्यों फंस रहे हैं, रामदेव जी की कंपनी को क्यों फंसाया जा रहा है इसमें? रीजन ये है कि जो फार्मा कंपनियां हैं उनकी जो प्लानिंग है, रामदेव जी तो फेल कर देंगे उसको। इतने सारे फॉलोअर्स, करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके दुनिया में, वो तो सारे यही दवाई खरीद लेंगे, सस्ती दवाई, महंगी दवाई कोई खाएगा नहीं। वैक्सीन कौन लगवाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे। अब ये जो वैक्सीन है कौन बना रहा है? ये यूएस की एक कंपनी है मॉडर्ना करके, और एक है साइनोवैक। इन्होंने 30,000 लोगों के ऊपर टेस्ट करने हैं और इनकी कोई नई वैक्सीन आने वाली है। अगर लोग ठीक हो जाएंगे तो फिर इनकी वैक्सीन को कौन लगवाएगा? क्योंकि यूएस में भी बहुत सारे लोग जो हैं रामदेव जी के फॉलोअर्स हैं। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है। अब आ जाते हैं इंडियन कंपनीज के ऊपर। इनमें से एक कंपनी है सिप्ला। इन्होंने एक दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। इसको बनाने की इनको परमिशन मिल गई है। ये इसको दवाई को यहां बनाएंगे जिससे ये कोरोना का ट्रीटमेंट करेंगे। ये 2009 से है मार्केट के अंदर दवाई। एक पहले इबोला वायरस आता था, ये उसके लिए भी यूज होती थी। तो ये कोई नई मेडिसिन नहीं ला रहे। अब इस मेडिसिन की क्या कहानी है? ये दवाई अब क्यों आ रही है डोमेन के अंदर, ये मार्केट के अंदर क्यों आ रही है, इससे इलाज क्यों हो रहा है, ये भी एक बात है। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दवाई को कौन सी कंपनी बनाती है? इस दवाई को एक कंपनी बनाती है जी लीड्स करके। ये यूएसए की कंपनी है। आप हैरान हो जाएंगे, ये कंपनी इस दवाई को बनाती है और इस दवाई का पेटेंट कौन मांग रहा है? चाइना में। चाइना में इस दवाई का पेटेंट मांग रहा है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पे सारा पंजाबी च कहते स्यापा हुआ। ये उसका पेटेंट मांग रहे हैं। आज नहीं मांग रहे, ये फरवरी में मांग रहे थे। अब आप सोच लो क्या कहानी है। यूएसए की कंपनी एक दवाई को बनाती है, चाइना की कंपनी उसका पेटेंट मांगती है, इंडिया की भी एक कंपनी उसको लेके इंडिया में आ जाती है। वर्ल्ड वाइड कितनी कंपनियां इस दवाई को लेके जाएंगी? गूगल करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये कहानी है जी। अगर रामदेव जी की दवाई बिक गई तो इनको कौन खरीदेगा? इनकी वैक्सीन का कोई क्या करेगा? दोस्तों, एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक प्राइवेट कंपनी है। आप इसकी तुलना जियो से भी कर सकते हैं। ये वैक्सीन्स की जियो कंपनी है। इस कंपनी का बेस है पुणे में, महाराष्ट्र में, और इसके मालिक है साइरस पूनावाला। अभी जब ये कोरोना की बीमारी नई नई आई थी और लॉकडाउन की बातें हो रही थी, लॉकडाउन लग चुका था, वैक्सीन्स की बातें हो रही थी, तो इस कंपनी ने 600 करोड़ रुपए अलॉट किए। इनके मालिक जो है साइरस पूनावाला, इनका टीवी में इंटरव्यू न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि उन्होंने 600 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड की है वो कोविड-19 पे रिसर्च कर रही है और उनके ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के। तो ये इन्होंने 600 करोड़ का बजट रखा है कि ये उनके साथ टाई अप करके उस वैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगे। अभी ट्रायल्स चल रहे थे, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी या पॉइंटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वैक्सीन बन गई है और वो काम करेगी, लेकिन स्टिल इन्होंने 600 करोड़ रुपए का बजट रख दिया उसके लिए। अब पूनावाला की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि इसमें लाखों करोड़ों डॉलर इन्वॉल्व है। एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ब्रिटिश कंपनी। इसने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है और सीरम इंस्टीट्यूट तकरीबन 400 मिलियन डोजेज बनाएगा इस वैक्सीन की, जो कि उन देशों में बेचे जाएंगे जहां पर
लो इनकम के लोग हैं या मिडिल इनकम के लोग हैं, उन लोगों को बेची जाएगी। भाई ये गरीबों को और मिडिल क्लास वालों को ही क्यों बेची जाएगी? ये हाई क्लास वालों को क्यों नहीं बेची जाएगी? उनको कोरोना नहीं होगा? ये सोचने की बात है। चलिए, इस कंपनी ने, एक और कंपनी है कोडजेनिक्स, यूएस से बेस्ड कंपनी है, उसके साथ भी टाई अप किया है। उसके लिए भी ये वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन ये एक वैक्सीन का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन बनाएंगे। ये एंड ऑफ 2020 ये आ जाएगा। वैक्सीन बनाना तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बीमारी है तो आप उसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, लोगों का फायदा होगा इसमें। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ये इतना करोड़ों रुपया लगाएंगे इसमें, तो ऑब्वियस है कि ये पैसा कमाने के लिए लगाएंगे, बिना पैसे के तो कोई काम नहीं करता। अब बीच में आ जाए रामदेव जी और वो कहें जी मेरी दवाई खा लो और ठीक हो जाओ, तो $1 करोड़ का क्या होगा? रामदेव जी ने ये कहा है कि जो उनकी दवाई है उसमें जो अश्वगंधा है, उन्होंने रिसर्च की है कि जो कोरोना का प्रोटीन होता है उसको वो ह्यूमन प्रोटीन में मिलने नहीं देता अश्वगंधा, ये उसका बेनिफिट है, इसलिए ये बीमारी हमें नहीं होगी। वो अलग बात है, हाईकोर्ट ने उनको बोला है कि भाई सारे पेपर लेके आओ, रिसर्च पेपर लेके आओ, कहां से लाइसेंस लिया है, ये सारी बातें पूछी है कोर्ट ने, वो जवाब देंगे इसका, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा पर्पस तो सिर्फ ये है कि हम ये डिस्कस करें कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही इन्फॉर्मेशन है या फिर हवा हवाई बातें हैं सारी। ऑन द लाइटर नोट, एक ये भी प्रॉब्लम है कि भाई अगर ये बीमारी है तो इसकी वैक्सीन है, और अगर ये बीमारी नहीं है तो इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि रामदेव जी ने जो दवाई बनाई है वो कह रहे हो भाई बीमारी तो कोई थी नहीं, तूने दवाई किसकी बना दी? ये एक जोक है। तो जो भी है, आयुर्वेदिक दवाइयां तो हम ओवर द काउंटर खाते ही रहे हैं, तो लोग इसे भी खाएंगे। रामदेव जी को एक काम करना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि ये जो मेरी दवाई है इसको खाने से खांसी जुकाम बुखार सब ठीक हो जाता है, सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाती है, तो इस दवाई को आप खाएं, तो शायद इतना बवाल नहीं होता। दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नैरेटिव है कि ऐसा भी हो सकता है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है टाइम बताएगा। आप लोग भी सोचिए, हम लोग भी सोचते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। अब ये जो FIR हो रहे हैं, ये जो केसेस हो रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट बोल रही है रामदेव जी को, इसमें महाराष्ट्र ने भी एंट्री ले ली है। अब महाराष्ट्र ने भी, उनके जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर देशमुख, उन्होंने कहा है जी हम ये सब चीजें टॉलरेट नहीं करेंगे, ये जो नौटंकी रामदेव जी कर रहे हैं, बिना टेस्ट किए बिना जांच किए हम कोई भी दवाई नहीं आने देंगे। इन्होंने आयुष मंत्रालय से कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, हम महाराष्ट्र में इसको नहीं बिकने देंगे। अब महाराष्ट्र को क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम महाराष्ट्र को नहीं है, प्रॉब्लम है फार्मा कंपनीज को। महाराष्ट्र हब है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का। तो ये पुणे में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, पिंपरी में। ये सारी स्टोरी यही है कि ये जो फार्मा कंपनीज हैं ये नहीं चाहती कि कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसा आ जाए जो इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स, सो कॉल्ड स्कीम ऑफ थिंग्स को खत्म कर दे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने लगा रखे हैं आगे के प्लानिंग में कि कौन सी वैक्सीन आएगी, कितने की बिकेगी, किस किस को लाइसेंसिंग होगी। तो रामदेव जी तो पिक्चर शुरू होने से पहले ही फ्लॉप कर देंगे पिक्चर को। तो मित्रों, सोचने समझने की जरूरत है हमें कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। मेरे इस वीडियो पे सर कुछ कमेंट्स करें, कुछ मुझे राय दें, कुछ मशवरा दें, तो हम आगे प्रोसीड करें। और दोस्तों, यहां पे मैं सिर्फ आपसे अपने दिल की बात करता हूं, हो सकता है ये बातें औरों के मन में भी आती हों। इस वीडियो का मकसद ना तो एंटी गवर्नमेंट है, ना किसी फार्मा कंपनी के अगेंस्ट है, ना किसी डॉक्टर के अगेंस्ट है।
ना किसी के फेवर में। सिर्फ एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।